A very good morning, students. I'm your social studies teacher दीपिका मैम. सोशल स्टडी के क्लास में हम चैप्टर 6 हाउ आवर गवर्नमेंट फंक्शंस इस चैप्टर को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. पेज नंबर 230 पर हमने अब तक आपके साथ डिस्कस किया कि इंडिया जो है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बना है और इंडिया को एक इंडियन यूनियन यानी कि भारतीय संघ भी कहते हैं. इसके बाद हमने जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. इसके बारे में डिस्कस किया था. देन हमने डिस्कस किया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको डिटेल में हमने पढ़ा. इसके बाद राज्यसभा, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस होते हैं, फर्स्ट राज्यसभा एंड फर्स्ट लोकसभा एंड सेकेंड राज्यसभा. इसके बाद हमारा जो कंट्री है उसका फर्स्ट जो सिटीजन होता है यानी प्रथम नागरिक कौन होता है, द प्राइम मिनिस्टर. तो इनके बारे में भी हमने काफी डिटेल से पढ़ा और कुछ प्राइम मिनिस्टर्स जो अब तक रह चुके हैं उसमें से इम्पोर्टेंट के नेम हमने डिस्कस किए थे. लास्ट में हमने डिस्कस किया था फाइल फैक्ट. यहां पर आपको एक करेक्शन करनी है. देयर आर 18 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. तो 18 को कट करके लिखिएगा 25. इंडिया में एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स है और 1 सुप्रीम कोर्ट है. डन. तो आज क्लास नंबर 3 में इस चैप्टर की हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. किस तरह से गवर्नमेंट की फॉर्मिंग की जाती है यानी कि गवर्नमेंट कैसे बनती है इसके बारे में समझेंगे. देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री. हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि आप सभी को पता है बीजेपी, बीएसपी, आप जनता पार्टी, कांग्रेस, इस तरह से अलग अलग पार्टीज हैं. दिस मल्टी पार्टी सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी. जो ये पार्टीज हैं ये हमारे जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट पार्टीज पुट अप देयर कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन. अलग अलग पार्टीज जो है इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को जो है वो पुट अप करते हैं यानी कि खड़ा करते हैं. कोई भी पार्टी है उसकी तरफ से एक कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन को लड़ने के लिए आता है. द पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम सीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. जो पार्टी इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीट, मैक्सिमम सीट जो है वो लेती है उसी की गवर्नमेंट बनती है. समटाइम मैनी पार्टीज कम टुगेदर एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. दिस इज कॉल्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट. जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिलेंगे वो विनिंग पार्टी होगी, उसी के गवर्नमेंट बनेगी. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पार्टी को ज्यादा वोट नहीं मिल पाते, तो क्या होता है कि कई पार्टीज मिलकर एक साथ इकट्ठी होकर वो गवर्नमेंट बनाती है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट. हिंदी में आपने सुना होगा गठबंधन की सरकार. तो वही होता है जब कई सारी पार्टीज मिलकर आपस में गवर्नमेंट बनाती है, उसको कहते हैं गठबंधन सरकार. तो जो ये बोल रहा है मैक्सिमम सीट, इसमें क्या होता है कि जो 100% मान लीजिए कि 100 वोट्स हैं, 100 सीट्स पर जो है चुनाव हुए हैं, ठीक है. तो मैक्सिमम यानी कि एक तो 50% प्लस 1 इतनी वोट्स जो है किसी एक पार्टी को मिलनी चाहिए तभी वो गवर्नमेंट बना सकती है. तो 100 का 50% कितना होगा, 50 सीट होनी चाहिए और प्लस में 1 यानी कि टोटल पार्टी के पास 51 सीट होनी चाहिए तभी वो गवर्नमेंट बना सकती है. अगर किसी भी पार्टी की 51 सीट नहीं होती है, मान लीजिए किसी एक पार्टी ने सिर्फ 50 सीट्स जो है वो जीत ली लेकिन बाकी सीट्स पर वो नहीं जीत पाया, तो अब उसको एक कैंडिडेट चाहिए कि वो किसी भी पार्टी के एक कैंडिडेट को अपने साथ मिलाकर
अपनी सीट को कितना करे, 51 करे, तब वो जाके अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट रो, द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट देन इलेक्ट्स इट्स लीडर। फिर जो पार्टी है जो भी जीत जाती है तो उसकी गवर्नमेंट बनती है और वो अपने एक लीडर को चुनते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दिस पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट जो है उस व्यक्ति को एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको जो है अपॉइंट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ही देन फ्रॉम्स द यूनियन कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मेंबर्स। वो जो है कहाँ से आता है? जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूनियन कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल होती है वहां से वो मेंबर होता है। द मिनिस्टर्स इन द यूनियन कैबिनेट कैन बी आइदर फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा। जो मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन कैबिनेट के, जो मिनिस्टर्स है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। एवरी स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी गवर्नमेंट के पास अपनी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि विधानसभा होती है, हिंदी वर्ड विधानसभा। इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट। और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि विधानसभा, वो स्टेट के लिए लॉ बनाती है। पूरी कंट्री के लिए अगर लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा? लोकसभा। और अगर सिर्फ स्टेट के लिए लॉ बनाने हैं लॉज तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पर देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा MLA। सिर्फ MLA देखिए अभी, MLA यानी कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। M फॉर मेंबर्स ऑफ द, L फॉर लेजिस्लेटिव, A फॉर असेंबली। ठीक है, और S यानी कि जब बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो S यूज होगा। आर इलेक्टेड बाय पीपल हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जो MLAs होते हैं उनको लोगों द्वारा चुना जाता है और वो लोग 18 ईयर्स के या फिर उससे ज्यादा के होते हैं एज में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वोट कौन डाल सकता है तो वो व्यक्ति जो 18 ईयर का है या फिर 18 ईयर प्लस है, मोर देन 18, वो वोट डाल सकते हैं। डन। दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। और जो MLAs है वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नर इज द हेड ऑफ अ स्टेट। गवर्नर जो है वो हेड होता है स्टेट का। जैसे कि हमारी कंट्री का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट। उसी तरह से स्टेट का हेड गवर्नर होता है। ही या शी, जो गवर्नर है या अगर वो लेडी है तो शी, जेंट्स है तो ही, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अ गवर्नर सर्विसेज फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो जो गवर्नर है उसकी जो सर्विसेज है यानी कि जो उसका कार्यकाल है वो भी 5 ईयर्स का होता है। आफ्टर द असेंबली इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन के बाद द गवर्नर इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी। गवर्नर जो है पार्टी के जो लीडर है उसको बुलाता है। दैट हैज गोट द मैक्सिमम सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जो है वो प्राप्त की होती है इलेक्शन में, यानी कि जो जीतता है, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली के जो गवर्नमेंट है वो बनाने के लिए उसको बुलाया जाता है। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो जो पार्टी मेजॉरिटी से जीतती है उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बनाया जाता है, यानी कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। चीफ
मिनिस्टर की शॉर्ट फॉर्म CM। तो अगर आपसे पूछा जाए CM की फुल फॉर्म क्या है तो वह हैगी चीफ मिनिस्टर। इसी तरह से मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी शॉर्ट फॉर्म MLA। डन। प्राइम मिनिस्टर P4, इसकी होगी PM, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये कुछ जो है हमारी शॉर्ट फॉर्म है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। यहां देखिए SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, बहुत ज्यादा आप सुनते होंगे न्यूज में सुप्रीम कोर्ट। UT यानी कि यूनियन टेरिटरीज। तो ये कुछ आपका कुछ शॉर्ट फॉर्म थी जो आपके इस चैप्टर में आई हैं, और चैप्टर को ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं। सिर्फ इसका द जुडिशरी सिस्टम जो है वो बाकी रहता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और इसका बुक वर्क भी आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।